मुल्की माशी बहरान के पस मंजर में IMF की जारी करदा रिपोर्ट एक नहायत अहम और फैसला कुन दस्तावेज बनकर सामने आई है। पाकिस्तान ने IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से पहले बड़ी शर्त पूरी करते हुए इस रिपोर्ट को जारी किया है। ये रिपोर्ट महज एक मालियाती इदारे की टेक्निकल ओपिनियन नहीं, बल्कि पाकिस्तान के हुकूमती ढांचे, उसकी शफाफियत और पॉलिसी साजी के पूरे अमल पर बज़ाहिर एक खुला चार्जशीट है। IMF ने इस रिपोर्ट के जरिए पहली बार खुलकर यह कहा है कि पाकिस्तान में करप्शन खुद कोई अलग मसला नहीं, बल्कि असल मसला वो कमज़ोर निज़ाम है जो कि रास्ते खोलता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की माशी ज़ुबून हाली की सबसे बड़ी वजह यही गैर मौसर निज़ाम है, जिसके बगैर ना इस्लाहात मुमकिन है और ना पायदार तरक्की के इम्कानात हैं। इस असेसमेंट की सबसे तवज्जो तलब बात यह है कि IMF ने हुकूमती निज़ाम के अंदर उन ख़ास कमज़ोरियों को निशाना बनाया है जो दहाइयों से नज़रअंदाज की जा रही थी, जैसा कि सरकारी खरीदारी में दी जाने वाली खुसूसी रियायतें, सरकारी इदारों को बगैर मुकाबले के ठेके देना और बड़े मनसूबों में सियासी मुदाखलत, ये सब करप्शन के मुस्तकिल खतरात पैदा करते हैं। रिपोर्ट में IMF ने यह मुतालबा किया है कि 12 माह के अंदर तमाम सरकारी खरीदारी को मुकम्मल तौर पर ई-गवर्नेंस निज़ाम पर मुंतकिल किया जाए। IMF की हालिया गवर्नेंस रिपोर्ट में जिस नुक्ते ने सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल की है वो ये है कि पाकिस्तान में अशराफिया, ब्यूरोक्रेट्स और कारोबारी तबका अपनी मराहत, इख्तियारात और माली फ़ायदे से उसको बचाने के लिए इस्लाहात को रोकने में मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। रिपोर्ट ये वाज़े करती है कि करप्शन सिर्फ चंद बदउनवान अफराद की ज़ाती अखलाकी कमज़ोरी का नतीजा नहीं, बल्कि ये एक मराहत याफ्ता निज़ाम का पैदा करदा मसला है, जिसमें अशराफिया अपने शेयर्स, मुनाफा, मराहत और असर व रसूख बरकरार रखने के लिए इस्लाहात को सबूताज़ करते हैं। IMF की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए माशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। गवर्नेंस और करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गवर्नेंस बेहतर बनाने से नुमाया माशी फ़ायदे हासिल हो सकते हैं और इन इस्लाहात से पाकिस्तान की मईशत 5 से 6.5% तक बेहतर हो सकती है और पाकिस्तान 5 साल में 6.5% तक GDP में इजाफा कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स सिस्टम पेचीदा, कमज़ोर इंतज़ाम और कमज़ोर निगरानी बदउनवानी का बायस है, जबकि अदालती निज़ाम की पेचीदगी और ताख़ीर माशी सरगर्मियों को मुतासर कर रही है। टैक्स टू GDP तनासुब में कमी बदउनवानी के खतरात की अलामत है और रिपोर्ट के मुताबिक एंटी करप्शन पॉलिसीज़ में तसलसल की कमी और गैर जानिबदारी से इदारों पर आवाम का एतमाद भी ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तानियों को सर्विसेज के हुसूल की खातिर मुसलसल अदायगियाँ करनी पड़ती, हुकूमती और ब्यूरोक्रेसी के ज़ेर असर इजला को ज़्यादा तरक्याती फ़ंड्स मिलते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी ओहदों पर फाइज शुगर मिल्स मालिकान ने मुसाबकत की कीमत पर अपने काम को मुनाफा बख्श रखा हुआ है। शुगर मिल मालिकान अपने फ़ायदे के लिए बरामदात और कीमतों की तयन की पॉलिसीज़ पर असरअंदाज होते हैं। वाफर ज़ख़ीरा होने के बावजूद शुगर मिल मालिकान ने मसनूई किल्लत पैदा करने और कीमतों में हेरा फेरी के लिए मिली भगत की। IMF रिपोर्ट के मुताबिक PTI हुकूमत की 2019 में चीनी बरामद की इजाज़त जाहिर करती है कि अशराफिया अपने मफाद के लिए पॉलिसीज़ पर काबिज़ है। तहकीकात रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई है कि बरामदी दबाव से चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ। अब ये रिपोर्ट बताती है कि किस तरह करप्शन मुल्क की माशी तरक्की बनकर खड़ी हुई है। ये हकीकत है कि मुल्क में एहतसाब का निज़ाम कमज़ोर है। माजी में नैब जैसे इदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा और यही वजह है कि चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में तनज़ुली का शिकार है, क्योंकि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में पाकिस्तान की रैंकिंग 2 दर्जे तनज़ुली के बाद 180 ममालिक में से 135 पर आ गई है, जो 2023 में 133वें दर्जे पर रही थी। दरहकीकत पाकिस्तान में माशी रुकावटों की सबसे बड़ी जो वजह है या जड़ है वो यही अशराफिया का ढांचा है, जो पॉलिसी साजी, बजट तकसीम, टैक्स कवानीन, सरकारी खरीदारी समेत हर जगह पर गहरा असर रखता है। इस वक्त माहिर इक्तिसादी उमूर हारून शरीफ साहब ने किया। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हारून साहब, लगता है कि IMF ने तो जैसे पाकिस्तान के मसले को जड़ से पकड़ लिया है और इससे पहले भी हमने IMF की MD को ये बात करते हुए सुना कि सब्सिडीज़ जो है वो लोअर तबके को दी जाए, अशराफिया के मुंह से निकाला जाए और फिर गरीब आदमी को जो है वो सब्सिडी दी जाए। और फिर अभी भी वो जो मसाइल बयान कर रहे हैं वो ज़ाहिर है ये राज तो अब कोई राज नहीं। तो हाउ डू यू सी दिस? इसका मतलब IMF तो फिस्कल डिसिप्लिन जो लाना चाहता है वो बता रहा है कि हम चाह के भी उल्टा भी लटक जाए तो नहीं ला सकते इस सिस्टम के अंदर। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इस रिपोर्ट की अच्छी बात यह है कि इसको पब्लिक किया गया है ऑल्दो खासे डिले के बाद। ये जितने इंटरनेशनल इदारे हैं, जब आपके बजट में वो पैसा डालते हैं तो ये उनकी इंटरनल रिक्वायरमेंट होती है कि एक हम फाइडूशरी रिस्क असेसमेंट करते हैं कि जी जहां पैसा डाल रहे हैं उसमें सिस्टेमिक रिस्क क्या है, इदारे मजबूत हैं, कुछ सिस्टम्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि ये रिपोर्ट पहले इंटरनली इस तरह की रिपोर्ट्स होती थी। ये IMF और वर्ल्ड बैंक की जॉइंट मिशन था जिसने ये काम किया। इशू IMF ने करवाया है,
सो इस रिपोर्ट के अंदर अच्छी बात यह है कि जो हम लोग बहुत सालों से बहुत सी बातें कहते आ रहे हैं वो एक डॉक्यूमेंट में आ गई हैं और पब्लिक हो गई हैं। देखिए, तीन चार निकात बड़े जरूरी हैं। पहला, पेज के ऊपर अगर आपने पढ़ी है रिपोर्ट तो जो शुरू होती है कि दिस रिपोर्ट हैज बीन डन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक एग्री किया और कहा कि आप ये कीजिए। आईएमएफ ने उसको, फिर तो गवर्नमेंट को उसको ऑन करना चाहिए बजाय इसके कि डिफेंड करें। सो अब ये जो रिपोर्ट के अंदर वीकनेसेस हैं वो बड़ी स्टार्क है कि हमारा आगे बढ़ने का, जो हम इकोनॉमिक जबान में कहते हैं, बैरियर टू ग्रोथ है कहां पे। पॉलिसी साजी में कंसिस्टेंसी नहीं है, कैप्चर है वेस्टेड इंटरेस्ट्स का, इदारे कमजोर हैं, मेरिटोक्रेसी नहीं है, प्रोक्योरमेंट नीड्स टू बी मोर ट्रांसपेरेंट। अब ये काम बहुत सालों से जो बिगड़ा हुआ है, अब वो कहते हैं अगर आप 5 साल में इसको सही करना कोशिश करें बेस्ट प्रैक्टिसेस में, तो आपकी जीडीपी ग्रोथ जो 2-2.5% पे फिर रही है, ये 6-6.5 पर जा सकती है। अब ये इसकी सारी समरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके ऊपर अगर मैं हुकूमत में होता आज, तो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता कि जी वी ओन द फाइंडिंग्स, हमने मिलके किए और अब हमारे पास एक बड़ा क्लियर एजेंडा है और ये हम एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की टीम को लगा रहे हैं, ना कि ब्यूरोक्रेसी को या किसी वजीर साहब को, कि जी आप इस एजेंडे पे जो बताएंगे तो हम इसको सीक्वेंसली आगे लेके चलेंगे। इस तरह एतमाद बढ़ता है। अगर हुकूमत इसको डिफेंसिव हो जाती है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है और ब्यूरोक्रेट की एक टिक बॉक्स के लिए कमेटी बता देती है, तो रहा सा एतमाद जो है वो मजीद शैटर हो जाता है। तो फिर आईएमएफ को सेटिस्फाई करना भी तो जरूरी है ना सर। जाहिर है अब आईएमएफ बेल आउट प्रोग्राम का हिस्सा है और आईएमएफ किस लिए कह रहा है उसके भी जाहिर अपने स्टेक्स हैं, तो फिर आईएमएफ को कैसे मुतमईन कर पाएंगे हम? जी देखिए, आईएमएफ की अगर आप रिकमेंडेशंस पढ़ें 15, तो उन्होंने टाइम बाउंड इंडिकेटर्स दिए हैं उसके अंदर कि जी आपने रेगुलेटरी इदारों में ये तब्दीली करनी है, एफबीआर में ये करनी है, एससीसीपी में ये करनी है, कंपटीशन कमीशन ने ये काम करना है। तो उन्होंने तो आपको बड़ा क्लियरली एक टाइम बाउंड रोड मैप दिया है। अब वो आपसे वो डिस्कस करेंगे अगले रिव्यू में आप कहाँ कर रहे हैं। देखिए, आईएमएफ को सेटिस्फाई करना एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन पाकिस्तान जो कंसिस्टेंटली अपनी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो में नीचे जा रहा है और हमारी कंपेटिटिवनेस नीचे जा रही है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो रुका हुआ है, बढ़ बिल्कुल नहीं पा रहा। हमें तो खुद इस एजेंडे को ओन करके सामने लाना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि जो इदारा जाती इस्लाहात हैं, ना तो सियासी पार्टियों में सलाहियत है, ना ब्यूरोक्रेसी में कोई विल है, क्योंकि वो तो कंप्रोमाइज्ड है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यहां जिसने किया है, चाहे इंडोनेशिया ने किया हो, वियतनाम ने किया हो, चाइना ने किया हो, उन्होंने इसको रेगुलर सिस्टम से इंसुलेट करके इदारों के ऊपर इंडिपेंडेंट हेड लगाए हैं, मेरिट बेस पर हैं, हेड हंटिंग कंपनीज लगाती हैं, हुकूमत का अमल दखल घटाया है कारोबार के अंदर, फिर काम आगे चलना शुरू हुआ है। और ये हमारे पास इस वक्त एशिया की एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। लोग लाने पड़ेंगे, स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। करंट सिस्टम डज नॉट हैव, आई एम अफ्रेड, द कैपेबिलिटी टू टेक इट फॉरवर्ड। बड़े अरसे से बात हो रही है सर कि हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है, हम इसको डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए। यहाँ पे एफबीआर की बात होती है, इवन यहाँ पे जो एक छोटा ताजर है वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल्स की बात होती है तो लोग सड़क के ऊपर होते हैं, एहतजाज करते हैं, फिर हुकूमत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है कि वोट बैंक खराब होता है। तो इस सिस्टम में ये देखिए अफसानवी बातें अपनी जगह पे, इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है सर? इसकी प्रैक्टिकलिटी ये है जी कि आपको एक वक्त था कि जिसको हम जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स कहते हैं, कि आप जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग की वजह से कोई ना कोई फेवर्स ले लेते थे या आपको कोई बेल आउट दे देता था। अब दुनिया के अंदर एक तो डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कंसेशनल श्रिंक कर रही है, तरजीहात बदल रही हैं। हमें एक प्रैक्टिकल कंपेटिटिव वैल्यू प्रोपोजिशन रखनी है कि जी हम एक मुल्क हैं जिसके साथ आप लेंडर भी इन्वेस्टर काम कर सकते हैं। अब ये करने के लिए इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में बड़ी मैसिव तब्दीलियां चाहिए, इदारों में बहुत मैसिव तब्दीलियां चाहिए, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल चाहिए। 10 साल में आधा ऑडिट जो है ये एआई बेस्ड हो जाएगा। नाउ ये कौन करेगा? ये वो करेगा जिन लोगों ने बाकी ममालिक में ये किया है, जिन्होंने मिडल ईस्ट में किया है, जिन्होंने सेंट्रल एशिया में किया है, इमर्जिंग एशिया में किया है। हमें वो ब्रेन्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि करंट जो ओल्ड स्कूल माइंडसेट है वो तो सिर्फ गाड़ी को डे बाय डे चला सकता है,
और वो गाड़ी नहीं चल पा रही है। अब ये आपको ये एक शॉक है, ये शॉक का टाइम है जिसमें अगर हम एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं तो हम खड़े हो जाएंगे, वरना दिस कैन इवन टेक अस फर्दर डाउन। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब आपके वक्त के लिए। और माहिर इक्तिसादी उमूर हारून साहब मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद आपके साथ हैं।